खुदा का नेक बंदा हुसैन आज जेल से रिहा हो रहा है। ले एक और डबल मिठाई खा। हुसैन आज तू जेल से रिहा हो रहा है, मुबारक हो। जब तक दिल नहीं मिलते हम हाथ नहीं मिलाते। दोस्ती के नाते ना सही, दुश्मनी के नाते हाथ मलाला वे। सोच ले, जब मैं दुश्मन के साथ हाथ मिलाता हूं तो उसके हाथ की जीवन रेखाएं मिट जाती हैं। ओए, मेरे जाने के बाद बेबस कैदियों पर जुल्म मत ढाना। ये तेरा मशवरा है या धमकी? जो भी है इसे अपने कोल रख। बाकी रही कैदियों की बात, यहाँ का हर कैदी मेरी मर्जी से जिएगा और मरेगा। वे तो तुम उनके खुदा बनना चाहते हो? बनना चाहता हूं और खुदा बनूंगा भी। दिल उनका होगा लेकिन उनकी धड़कनों पर मेरा कब्जा होगा और मैं ये भी फैसला करूंगा कि कौन कैसे जिए, कब तक जिए, मरे तो कैसे मरे। ओए जेलर, एक बात याद रख, तो जैसे खुदाओं के चेहरे की आरती नहीं उतारी जाती, चेहरा ही उतार लिया जाता है। जिस तरह लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांगते हैं ना, उसी तरह मैं तेरे चेहरे को जेल के दरवाजे पर टांग दूंगा ताकि फिर कोई राक्षस इस वर्दी में अंदर ना दाखिल हो सके। खुदा हाफिज। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे। ओए ओए तू जा यार, जा जा। अम्मी जान, अब मैं आ गया हूं। हुसैन, हुसैन, हुसैन मेरा बच्चा। हुसैन मेरे बच्चे। अम्मी जान, तो आ गया। अल्लाह ने मेरी सुन ली। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है मेरे मालिक। तू आ गया। रजिया। कौन है अम्मी? अरे देख तो कौन आया है। अम्मी कौन आया है? भाईजान, 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 भाई, शुक्र है अल्लाह तेरा। भाईजान। सच्चू, तू रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रही हूँ। नहीं भाईजान, मैं तो इन मोतियों से आपकी नजर उतार रही हूँ। अरे रुला दिया ना इसको। इतने सालों बाद ये घर आया है, इसके लिए कुछ खाने के लिए लाना। जा रजिया। हाँ, अभी लाई। आ बेटा, यहाँ बैठ। कैसा है तू? मेरे सर पर तो तेरी दुआओं का साया था माँ, पर देख रहा हूं इन 5 सालों में मेरी माँ, मेरी बहन को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। ये तो उम्र की थकन है बेटा, लेकिन तेरे माथे की लकीरें तेरी दुखों की दास्तान सुना रही है। तेरी आंखें कह रही है कि तू एक रात भी चैन की नींद नहीं सोया। अब तू घर आ गया है, चैन से 2 रोटी खा ले, आराम कर। देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नामो निशान मिटा दूंगा।
हुसैन, तू किसे मारने जा रहा है? उसे अम्मी जान, जिसने हुसैन के माथे पर मुजरिम का दाग लगा दिया। 5 साल में जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि जब मैं जेल से निकलूंगा और उसे उसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगा। तो फातिमा का बेटा खून करेगा? हुसैन के नाम के साथ करबला की तारीख जुड़ी हुई है। उन्होंने उन जालिमों को माफ नहीं किया, बल्कि उस जिहाद में खुद शहीद हो गए। मुझे तेरे फैसले पर एतराज नहीं, पर मुझे इतना बता कि तेरे बाद तेरी माँ और तेरी बहन का क्या होगा? फिर भी तू अपनी मन की करना चाहता है तो बेशक जा, मार डाल उस भवानी को, ताकि जिंदगी भर तेरी बहन की हथेली मेहंदी को तरसे और मेरा जनाजा तेरे कंधों को। मैं जानती हूँ इन 5 सालों में क्या बीती होगी तुझ पर, क्या कुछ सहा होगा तूने, लेकिन अपना इंतकाम पूरा करने से पहले तुम्हें एक भाई का फर्ज अंजाम देना है। अपनी बहन के हाथ पीले कर दे, फिर मैं तेरे इंसाफ के रास्ते में नहीं आऊंगी बेटा। हुसैन बेटा, अभी गुस्सा छोड़, बहुत सारी जिम्मेदारियां तुझे निभानी है। आ देखो बेटा, तुझे तेरी अम्मी जान की कसम है, जब तक अपनी बहन को डोली में बिठाकर रुखसत नहीं करेगा तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। ये ममता की बंदिशों का धागा है। यही है हुसैन साईं का घर। हाँ, हुसैन साईं का घर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा है बाबा। हाँ, तुम यहाँ रुको बाबा। तुम्हारा 10 साल हुआ, तरक्की नहीं हुई ना? हाँ, तुम्हारा पेपर में साइन कर दूंगा, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। कर दीजिए, थैंक यू। मेरी तरक्की नहीं हुई, तुम्हारी कैसे होगी? होम मिनिस्टर का दिमाग खराब हो गया है, किधर किधर भेज देता है। अरे बाबा, कोई घर में है? हुसैन साईं। कौन? माताजी को प्रणाम, बहन जी को नमस्कार। हुसैन साईं किधर है? लेकिन क्या बात है? आप कौन है? मुझे सीताराम गिडवानी कहते हैं बाबा। मैं होम मिनिस्टर का चमचा हूँ ना, आई मीन उनका पीए। उन्होंने आपको बुलवाया है। मुझे? हाँ। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं किसी होम मिनिस्टर को नहीं जानता। अरे बाबा, उन्होंने खुद ने सरकारी वाहन भेजा है आपके लिए और कहा है कि पूरे मान सम्मान के साथ लेके आना। देखिए, मैंने कह दिया ना कि मैं किसी को जानता नहीं, तो आप यहाँ से जाइए। मैं जाऊँ? हाँ जी। आप मेरे को नहीं जानते? नहीं, मैं आपको नहीं जानता। होम मिनिस्टर को अरे नहीं बाबा, जानते? मैंने कहा ना, मैं किसी को नहीं जानता। माताजी कुछ करिए ना। बेटा हुसैन, नौकरी का सवाल है। इतने बड़े आदमी ने बुलाया है, कोई काम की पर बात अम्मी होगी। जान। चला जा बेटा, इतना कह रहे। ठीक है। आओ बाबा, रास्ते में पकौड़ा चलो, चलो। खिलाएगा, पकौड़ा खिलाएगा। चलो आओ आओ आओ। अच्छा, तो ये बात है, आखिर भवानी प्रसाद की मुराद पूरी हो ही गई। हाँ? मिनिस्टर बन ही गया। अरे बाबा, झूलेलाल की कृपा है ना, वो राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। आओ। अरे आइए आइए हुसैन मियाँ, हम तो सोचे थे कि आप जेल से निकलते ही सीधे हमारे पास आओगे और अपना जेल जाने के पहले दिया हुआ वादा पूरा करोगे, लेकिन लगता है जेल की 4 दीवारी में 5 साल बिताने के बाद आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। क्या कहा था तूने कि 5 साल बाद जब जेल से बाहर आएगा तो हमको फिनिश कर देगा? भाई देखो देखो जरा, कैसे बुजदिल की तरह खड़ा है। अय हुसनवा, हमको तो लगता है कि तुम्हारे रगों में दौड़ने वाला तुम्हारा माँ का दूध पानी हो गया है, पानी। सर, आपकी गाड़ी का लाल लाइट और पुलिस का खाकी वर्दी, ये सब देखकर बेचारा घबरा गया है। नहीं सोचता है आपको मार डालेगा तो बाकी का बचा हुआ जिंदगी भी जेल में काटना पड़ेगा। नहीं इसका खामोशी तो मेरे को ये बता रहा है कि इसने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। अगर ऐसा है सीताराम जी, तो इससे कहे कि हमारे पांव पड़ जाए, हमसे माफी मांगे, हमरे तलवे चाटे, फिर हम इसकी जिंदगी खैरात में देने के लिए तैयार हैं। माँ की बंदिशों से बंधा ये हुसैन मजबूर है, वरना तेरे इस बेईमान जिस्म को यहीं ढेर कर देता। आए हुसैनवा, तू हमको 5 साल का मोहलत दिया था, लेकिन हम तुमको 15 दिन का मोहलत देता हूं। 15 दिन के अंदर अपनी माँ और बहन के साथ ये शहर छोड़ के भाग जा।
वरना पहले तेरी माँ को, उसके बाद तेरे बहन को, और उसके बाद तुझे मारूंगा। नाउ गेट आउट। वेलकम सर। अजीब बात करते हो तुम बाग मारे। अरे चीफ मिनिस्टर कैसे नहीं बनेगा भाई? हाई कमान को जी हुजूरी करेंगे। हम आ गए, हम इस सब के लिए इधर आए हैं। तो बाग मारे, मैं देख रहा हूँ जो तुम देख रहे हो। नीतू सिंह, मैं देख रहा हूँ ना, ये तो वही दिख रही है भाई। वेलकम मैडोना जी। कैसे हो सकता है? थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। वही दिख रही है। वेट। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्ते। लंदन से कब आई आप? ओह शास्त्री जी, आप? मैडम लंदन से परसों आई हैं और अभी अभी हम दिल्ली से आ रहे हैं। यहाँ शो है आपका? शास्त्री जी, अगर हमारा शो होगा तो आपको इन्विटेशन पहुंच जाएगा। हाँ, ठीक है, तो फिर शो पे मुलाकात होगी। ओह श्योर। चलिए मैडम। अजी स्वागत है जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। ये कौन? अरे इन्हें नहीं जानते आप? लंदन की मशहूर पॉप सिंगर है ये। अरे कई बार मिल चुका हूँ मैं इनसे। वहाँ पर मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ हाँ। इन्हें देखकर आपको भी कुछ हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं जी, आपको ही तो लेने आए थे। चलो फिर चलो। मैडम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हमको कोई पसंद ही नहीं आया अभी तक। तो फिर आपकी पसंद क्या है? क्या आप किसी हिंदुस्तानी से शादी करेंगी? Of course, why not? My mother, she married an Indian, you know, and my grandmother, she married an Indian. I'll marry an Indian too. ऐसा? हम हैं इंडियन, हमारा जूता इंडियन, हमारे कपड़े इंडियन, हमारा दिल भी है इंडियन। चाहिए। डॉक्टर नो थोड़ा काला, हाँ, बोले में फनी होना चाहिए, हाँ, जो हमको हमेशा हमेशा हंसाता रहे। क्योंकि हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है? जब भी मैं अपने पति के साथ घूमने जाऊं तो आगे पीछे एस्कॉर्ट हो, लालवती का गाड़ी हो, वो आवाज आती है ना गाड़ी का, हमको बहुत अच्छा लगता है। मैडम जी मैं आ रहा हूँ, मैडम जी मैं आ रहा हूँ। मेरे पास गाड़ी भी है जिसमें भोपू भी है, जिसमें लाल लाइट भी है। मैं आ रहा हूँ मैडम, आप रुकना, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई? वो जिंदा कैसे हो सकती है? कौन 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 जिंदा कैसे हो सकती है? वो नीतू सिंह, मैंने खुद अपने हाथों से गोली मारी उसे। अरे भैया वही तो हम कह रहे हैं, तुमने नीतू सिंह को अपने हाथों से ठाई की, हमने देखी उसकी बॉडी, और फिर तुम गए उसके चौथे पर। हाँ? वो नीतू सिंह हो ही नहीं सकती। अरे वो तो इंटरनेशनल पॉप स्टार मैडोना है। अरे आज हम उसका इंटरव्यू भी देखे हैं टीवी पर। अरे हाय हाय हाय, कितने प्यार से कह रही थी कि उसको एक भारतीय मर्द के साथ शादी रचानी है। तो हम सोचे देखो, हम भी हैं भारतीय और है भी मर्द, तो हमने कहा क्यों अगर तुम थोड़ा सा उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो, बहुत ही अपॉइंटमेंट उसके साथ जरा जरा। अब ये काम भी मुझसे कराएगा? तूने समझ क्या रखा है मुझे? दोस्त? अरे भैया दोस्त के लिए ये सब करना बहुत पुण्य का काम है, ऊपर वाला भी देखता है। और देखो अगर तुम हमरे लिए ये सब काम करोगे तो हम भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ा जल्दी करो बाग मारे। भवानी प्रसाद लल्ला बीपीएल का दिल मैडोना के लिए धक धक कर रहा है, धक धक। बनवारी जल्दी करो। अरे सर फूल तो हमारे पास है। आइए सर, आइए आइए आइए। क्या शानदार घर है सर, देखिए सर, आइए आइए। मैडोना जी घर में है। ओह नो, नेक्स्ट वीक। नो, हमारे पास 6 months के लिए नो टाइम। आई नो चीफ गेस्ट, बट सब हमको चीफ गेस्ट का नाम पे ही बुलाएगा। नो, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद ब्यूटी पार्लर। यस, कौन है आप लोग? वो होल्ड इट। आप लोगों की तारीफ। अरे आप इन्हें नहीं जानती? अरे ये हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, मिस्टर भवानी प्रसाद लल्ला उर्फ बीपीएल। नमस्कार। नमस्कार। 1 मिनट। एंड आप? मैं इनका सेक्रेटरी हूँ, बनवारी प्रसाद बरासवाल। क्या काम है? अरे इन्हें प्रिंसेस मैडोना जी से मिलना है। जी। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट? अरे जिनके आप बड़े बड़े मिनिस्टर रसोई बनाते हैं, उनके आप। यस मैम। नमस्कार मैडम। अरे? नमस्कार नमस्कार मैडम। मैडम हम आपका टेलीविजन पर इंटरव्यू देखा, बहुत ही अच्छा। यकीन मानिए
अगर आप जैसा विचार हमारे देश के जनता में हो जाए तो हमारे देश में ऊंच और नीच फिनिश हो जाएगा। हमारा दिल खुश हो गया है। हमारा मन करता है कि हम आपको एक बड़ा सा पार्टी दूं। जूली, यस मैम। इनको बोलो फर्स्ट मीटिंग में हम इतना करीब किसी को आने को नहीं देता है। नहीं, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको गलतफहमी हुआ है। हम लोग पहले एक बार मिल चुका हूँ एयरपोर्ट पर, जहाँ पर हाईकमान ने हमको आपको इंट्रोड्यूस किया था। हमको कुछ याद नहीं आता है अभी। बड़े लोग भूल जाते हैं, हम बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैडम हमको बैठने को नहीं कहिएगा, हम होम मिनिस्टर हूँ। ओके, सिट डाउन। थैंक यू। यस बोलिए, हमको भी गेम खेलने का इसके ऊपर। एक्सक्यूज मैडम, मैडम इतना करीब से आपको देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हम एयरपोर्ट के अलावा भी हम कहीं आपको मिल चुके हैं। आपका कहीं अभी आपने हमारा टीवी पे इंटरव्यू देखे ना? अरे टीवी में इंटरव्यू तो देखा, क्या कमाल इंटरव्यू देखा, कसम से कह रहे हैं। जब से वो इंटरव्यू देखा है हमारी घंटी में घंटी ही बजता जा रहा है, टन 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 टन, रुकता ही नहीं है।